गांव बहुत पुराना था। घर एक दूसरे से सटे हुए थे, मानो कोई राज की बात कर रहे हों। लोग हमेशा फुसफुसाते रहते थे, उन चीजों के बारे में जो दिखाई नहीं देती थीं, जो रात में आवाजें करती थीं। इसी गांव में रहता था राम। वो अलग था। बाकियों की तरह वो फुसफुसाहटों पर यकीन नहीं करता था। वो उसी पर यकीन करता था जो वो देख सकता था। इसीलिए वो सबसे अलग था। गांव वाले राम को अजीब समझते थे, उससे दूरी बनाए रखते थे और उसके बारे में कहानियां सुनाते थे, कहानियां जो सच नहीं थीं। लेकिन राम को फर्क नहीं पड़ता था। उसे अकेले रहना पसंद था। इससे उसे पढ़ने और सोचने का समय मिलता था। वो जानता था कि फुसफुसाहटें असली नहीं होती, या होती थीं। सीमा एक लड़की थी जिसकी आंखें रात के आसमान जैसी थीं। हाल ही में वो अपनी बुआ के पास गांव में रहने आई थी। वो भी अलग थी। एक दिन सीमा ने कुछ अजीब देखा। उसके पीछे एक परछाई थी। जब वो चलती थी तो परछाई भी चलती थी, और जब वो रुकती थी तो परछाई भी रुक जाती थी। वो हमेशा उसके साथ रहती थी। गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा कि ये भूत है। उन्होंने कहा कि सीमा पर श्राप है। उन्होंने कहा कि उसे जाना होगा। सीमा डर गई। उसे समझ नहीं आया। वो रोने लगी। वो जाना नहीं चाहती थी। राम ने फुसफुसाहटें सुनी। उसने सीमा की आंखों में डर देखा। उसे भूतों पर यकीन नहीं था, लेकिन वो मदद करना चाहता था। उसने सीमा और परछाई को देखा। उसने एक बात पर ध्यान दिया। परछाई ने कभी सीमा को छुआ नहीं। उसने कभी आवाज नहीं की। राम को उत्सुकता हुई। उसने सीमा का पीछा करने का फैसला किया। वो उसके पीछे पीछे गांव के किनारे कुएं तक गया। कुआं पुराना था, गहरा था, और कहा जाता था कि उसमें भूत रहता है। सीमा कुएं के पास खड़ी थी, परछाई उसके पीछे खड़ी थी। राम ने देखा कि सीमा ने कुएं में हाथ डाला। उसने एक पत्थर निकाला। वो चिकना और काला था। वो चांदनी में चमक रहा था। परछाई हिली। उसने पत्थर को छूने की कोशिश की, लेकिन उसने सीमा को नहीं छुआ। उसने पत्थर को छुआ और फिर वो गायब हो गई। राम हांफने लगा। परछाई भूत नहीं थी, वो पत्थर से जुड़ी हुई थी। लेकिन कैसे? सीमा पलटी। उसने राम को देखा। वो डरी हुई नहीं थी। उसने उसे पत्थर दिखाया। उसके हाथ में गर्माहट महसूस हो रही थी। राम ने सीमा से पत्थर लिया। ये अजीब लगा। इसमें से एक हल्की सी ऊर्जा निकल रही थी। उसने कुएं में देखा। उसने अपना अक्स देखा, और उसने कुछ और भी देखा। उसने कुएं के तल पर एक हल्की सी रोशनी देखी। वो उसकी तरफ खींचा चला गया। वो जानता था कि उसे देखना होगा कि ये क्या है। राम कुएं में उतर गया। सीमा देखती रही। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। पत्थर उसके हाथ में और गर्म होने लगा। वो कुएं के तल पर पहुंच गया। रोशनी अब तेज हो गई थी। ये दीवार में एक छोटी सी दरार से आ रही थी। उसने अंदर हाथ डाला। राम ने मुट्ठी भर पत्थर निकाले। वो बिल्कुल सीमा को मिले पत्थर जैसे ही थे। वे उसी रोशनी से चमक रहे थे। उनमें से भी वैसी ही ऊर्जा निकल रही थी। वो कुएं से बाहर निकला। उसने सीमा को पत्थर दिखाए। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वे समझ गए थे। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने रोशनी देखी थी। उन्होंने राम को कुएं से बाहर निकलते देखा था। वे डरे हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर देखे। उन्होंने उनसे निकलने वाली रोशनी देखी। उन्होंने राम और सीमा की आंखों में हैरानी देखी, और वे अब डरे हुए नहीं थे। गांव वालों ने उस दिन जाना कि जादू सबसे अनोखी जगहों पर मिल सकता है। उन्होंने सीखा कि जो कुछ भी अजीब होता है उससे डरना नहीं चाहिए। और उन्होंने सीखा कि कभी कभी जो चीजें हमें अलग बनाती हैं, वही चीजें हमें खास बनाती हैं। गांव अभी भी पुराना था। घर अभी भी एक दूसरे से सटे हुए थे, लेकिन फुसफुसाहटें बदल गई थीं। वे अब डर की फुसफुसाहटें नहीं थीं, वे हैरानी की फुसफुसाहटें थीं।